नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास के अंदर देखा था, पार्टनरशिप वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और पार्टनरशिप से संबंधित 8-10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, 10-12 क्वेश्चन समथिंग किए थे। इस क्लास के अंदर मैं कुछ एक प्रश्न और लेके आया हूँ, 8-10 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। लिखिएगा पहला प्रश्न आप लोग लिखें। देखिए, आज की जो क्लास है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव जरूर हैं भाई। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एबीसी ने 3, 5 और 4 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है। 8 महीने के बाद में ए ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। 9 महीने बाद बी ने साझा समाप्त कर दिया और 10 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का 25% निकाल दिया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हो 20,960 रुपये। तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा। प्रश्न जरूर लिखें पहले, प्रश्न जरूर आप लोग लिखेंगे पहले। प्रश्न जरूर लिखेंगे आप लोग। ए, बी और सी ने क्रमशः 3, 5 और 4 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 8 महीने के बाद में ए ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। 9 महीने बाद बी ने साझा समाप्त कर दिया और 10 महीने के बाद सी ने अपनी पूंजी का 25% निकाल दिया। आफ्टर एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट वॉज 20,960। आपसे पूछा सी का हिस्सा होगा। सभी ने कर दिया। चलो, सबसे पहले तो प्रश्न देखेंगे। तो अनुपात ऑलरेडी देखो सरलतम रूप लिखा है, 3:5:4 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, ए, ये बी और ये सी। अब ए ने पैसा कितना लगाया सर? 3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3, इसने 5 और इसने 4 लगाया। ओके, उसके बाद देखो 8 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग बढ़ा दिया। 8 महीने तक तो 3 रुपए थे, तो इसको 8 महीने को मतलब 3 को तो 8 से गुणा कर दो, 1/3 बढ़ा दिया, मतलब इसमें एक जोड़ देते हैं। 3 का 1/3 एक ही होता है, एक जोड़ा तो मतलब कितना हो गया? 4। नेक्स्ट कितने महीने के लिए? 4 महीनों के लिए। टोटल 12 महीने प्लस कर लीजिए। 9 महीने के बाद बी ने साझा समाप्त कर दिया था। भाई 9 महीने के बाद बी जी ने साझा समाप्त कर दिया, इसका मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ 9 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 महीने बाद सी ने अपने पूंजी का 25% निकाल लिया। 10 महीने तक तो यही 4 रुपए थे, उसके बाद उसका 25% निकाल दिया, तो इसका 25% एक होता है, एक निकाल दिया मतलब 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में इसको किससे? 2 से गुणा करेंगे। ये भी टोटल आ जाएगा सर, ये भी अपना टोटल आ जाएगा। अब यहाँ से कुल लाभ आपको दे रखा है, तो बताओ सी का। पहले तो अनुपात को कर लेते हैं। 8 × 3 24 और 4 × 4 16। ठीक है, 5 × 9 45 और 4 × 10 40 प्लस का 6। यहाँ से जोड़ेंगे तो सर ये कितना हो गया सर? 40। ये कितना हो गया सर? 45। और ये कितना हो गया? 46। ये किसी से नहीं कटेगा, यही इसका अनुपात आ जाएगा, यही इसका अनुपात आ जाएगा। अब बताइए, क्वेश्चंस के अंदर टोटल लाभ 20,960 टोटल लाभ है। ठीक है, टोटल लाभ 20,960 है। इधर टोटल जोड़ के देखिए, 40 40 40 भी होता है तो 120 हो गए। 120 और ये 11 131 हो गए। कितना हो गया सर? 131 हो गया। और इनटू आपसे क्या पूछा है? बताइए सी का हिस्सा। बताइए सी का हिस्सा तो सर 46 है। 131 का पहाड़ा इसमें दे देना आप लोग। 131 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 131 का पहाड़ा 209 में एक बार ही जाएगा। 9 में से 1 घटाएंगे 8 आएगा, और 20 में से 13 जाएगा 7 आएगा। अब 6 ले लेते हैं। अब बताओ ये इससे कितनी बार? 6 बार। 13 6 78 और 13 6 × 1 6, यानी पूरा पूरा 6 बार चला जाएगा। और ये एक ज़ीरो भी तो है। ठीक है, अब आप लोग इसको गुणा कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सर 0 का 0, 0 का 0 लिख दिया। और 16 × 6 सर, 16 × 6 कितने होते हैं? 96। 96। 16 × 4 64। 64 और 9, 64 और 9 कितने हो गए सर? 73। तो आंसर आ जाएगा 7,360 आ जाएगा। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा? 7,360 आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है,
मैं आज जो भी क्वेश्चंस लिख पाऊंगा उन सभी क्वेश्चंस के अंदर, छोटा सा चैप्टर मैंने कहा था 2 घंटे का ही चैप्टर एक तरह से देखे तो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले 3, 5, 4 यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 8 कैसा है, क्योंकि सर उसने 8 महीने के बाद में 1 रुपये बढ़ा दिया था 1/3, तो 3 का 1/3 1 होता है, 1 जोड़ा तो 4 हो गया, नेक्स्ट 4 की गुणा कर दिया। 5 × 9, 9 महीने बाद बीज खत्म कर दिया था, और 10 महीने के बाद सी ने 1 रुपये निकाल दिया ना, 25% कितना होता है, 4 का 1 ही होता है, 1 निकाल दिया मतलब 3, 3 × 2 किया तो ये हो गया। यहाँ से टोटल किया 7360 मेरा आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बताओ ये बताइए आप। ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन है। सबसे पहले सरलतम रूप लिखना, इस बात को ध्यान में जरूर रखना। ए बी सी ने क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। 6 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी आधी कर ली, ठीक है। 8 महीने बाद में बी ने अपनी पूंजी 25% बढ़ा दी। वर्ष के अंत में सी को लाभ के रूप में इतना मिला है, तो बताओ कुल लाभ कितना होगा। आप सभी ने प्रश्न तो लिखा। सबसे पहले एबीसी ने 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ये ए, ये बी और ये सी लिखो सबसे पहले। सबसे पहले 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। क्या करेंगे सबसे पहले सर सरलतम रूप कर लो ना। सरलतम रूप करेंगे तो इसको छुपाओ, 3 × 4 12, तो सर ये तो हो गया 12 रुपये। इसको छुपाओ 8 रुपये, इसको छुपाया 6। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये 2 से कट रहे हैं, तो सर 6, 4 और 3। अब प्रश्न ऐसे हो गया भाई, प्रश्न यहाँ से ये देना से पहले एग्जामिनर ऐसा भी दे सकता था, एबीसी ने क्रमशः 6:4:3 के अनुपात में धन लगाया, उससे पहले एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सरलतम रूप ज्ञात करना सबको आता, कैसे कर देते हैं, इसको छुपाया 3 × 4 12, 8 और ये 6, 2 से काट दिया 6 4, इन 6 4 3 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। आगे पढ़ते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी आधी कर ली, मतलब 6 महीने तक तो 6 ही रुपए थे, 6 महीने तक तो 6 रुपए थे, उसके बाद आधा कर लिया, आधा मतलब 3 रुपए। नेक्स्ट कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, बस प्लस कर दो। 8 महीने के बाद बी ने अपनी पूंजी 25% बढ़ा दी। 8 महीने तक तो सर यही 4 रुपए थे, उसके बाद 25% इसका 1 होता है, 1 बढ़ा दिया मतलब 5 हो गया। नेक्स्ट कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, प्लस कर दो। सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा मतलब सर 12 से गुणा, भाई कुछ नहीं कहता इसका मतलब 12 से गुणा। बताओ 6 × 6 36, 6 × 3 18, 5 × 8 40, सॉरी 4 × 8 है 32, और 5 × 4 20, और यहां से 12 × 3 36। ये कितना हुआ सर, 36 और 18 54, ये कितना हुआ सर 52, और ये कितना हुआ सर 36। 2 से काट देते ना, 2 से काट देते हैं तो सर 27:24:18, 27, 26 और 18 अनुपात आएगा। मैं एक बार वापस बता देता हूं अनुपात को, एक बार वापस। एबीसी ने क्रमशः 1/2, 1/3, 1/4। सबसे पहले ये आप लोगों को मैंने अनुपात में पढ़ा रखा है। सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए इसको छुपाया 1 × 3 × 4 12, इसको छुपाया 1 × 2 × 4 8, इसको छुपाया 2 × 3 6। सबसे पहले 2 से काटा 6, 4 और 3, आगे पढ़ा। 6 महीने बाद ए ने पूंजी आधी कर ली। 6 महीने तक तो 6 महीने तक 6 रुपए थे, उसके बाद आधी कर ली मतलब 3 रुपए। नेक्स्ट 6 महीनों के लिए बी ने 4 रुपए 8 महीने के बाद अपनी पूंजी 25% बढ़ा दी। 4 रुपए 8 महीने के लिए, 25% 1 होता है, बढ़ा दिया मतलब 5। नेक्स्ट 4 महीनों के लिए 3 × 12, 12 कहां से है, क्योंकि सी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। 6 × 6 36, 6 × 3 18, 36 और 18, 4 × 8 32, 5 × 4 20, 3 × 4 36, 36 18 54, 32 20 52, 36 36, 2 से काट दिया 27 26 और 18। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या लिखा है। प्रश्न के अंदर 8640 दे रखा है, ये बताओ किसका हिस्सा है।
सी का ना, तो सी का मतलब 18 का है, 18 का भाग जाएगा। इनटू पूछा किसका है सर, टोटल, टोटल तो भाई जोड़ना पड़ेगा। 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए 21, 21 का 1, 21 का 1, हौसल का 2, 2 2 और 2 6 और 1 7, 71 होगा, 71 होगा। अब आप लोग यहां से गुणा करेंगे, पहले 18 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा 4 बार 72, 72 पीछे इसमें से घटाएंगे तो 72 पीछे घटाएंगे 14 आएगा। 18 का पहाड़ा 144 में 8 बार जाता है, 8 बार जाएगा ना, 8 8 64 और 6, ठीक है 48 और ये 0। अब आप लोग यहां से गुणा करना। सर पहले 0 लिख लेता हूं, 8 इंटू 1 8, ये कितना हुआ सर 8 7 56, 56 और 4 कितने होते हैं 56 और 4 60, 60 का 0, हौसल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो आंसर आ जाएगा 34,080। आंसर कितना आ जाएगा 34,080, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरा का पूरा खेल कैलकुलेशंस का है, पूरा का पूरा क्वेश्चंस कैलकुलेशंस का है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है इन प्रश्नों में, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है इन प्रश्नों में। एग्जाम में आएगा तो भी हमें इसी मेथड से करना पड़ेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो मुझे भी इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा, आपको भी इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। कैसा भी स्टूडेंट है उस सभी स्टूडेंट को इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कैलकुलेशंस पे, भाई किसी की कैलकुलेशंस फास्ट है, किसी को पहाड़े आते हैं। अभी मैंने देखो जैसे 71 48 को गुणा डायरेक्ट कर दिया, कहीं पर लिखा नहीं, तो ये मेरी प्रैक्टिस थी तो मैंने लिख दिया। मुझे नहीं पता भाई 2 अंकों की जब भी संख्या होती है ना उसका गुणा करना होता तो क्या होता है, पूरा थोड़ी लिखते हैं, दिमाग में कैलकुलेशंस। आपको कहीं भी एग्जाम में जैसे मान लो 34 इंटू ये दे दिया 84, अब आपको ये गुणा करना है तो आप लोग कितना फास्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मैं कैसे करता हूँ, 4 को 4 से गुणा करता हूँ 16, 16 का 6, हौसल का 1, फिर मैं पास पास दूर दूर जाता हूँ, 8 इंटू 4 32 और 4 इंटू 3 12, 32 और 12, 32 और 12 कितने हो गए 44, 44 और हौसल कितने थे भाई, 44 और हौसल कितने थे, हौसल 1 था, 44 और 1 45, 45 का 5, हौसल का 4, फिर 8 इंटू 3 24, 24 और 4 कितने हुए 28, तो मेरा आंसर कितना हो गया 28 56। एक बार गुणा करके देखो सही आ रहा है ना, यही तो आ रहा होगा। वापस देख लेता हूँ, वापस देख लेता हूँ भाई, देखो 4 इंटू 4 16, 16 का 6, हौसल का 1, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 3 12, 32 और 12 32, 42 42 और 2 42 और 2 44, 44 44 और 1 45, हौसल का 4, 8 इंटू 3 24, 24 और 4 28, यही आएगा। ठीक है, यही इसका आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हमें कैलकुलेशंस आनी चाहिए भाई, कैलकुलेशंस नहीं आती है तो गलत हो जाएगा, कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। चलो एक प्रश्न ये करके बताओ। अब देखो इतने मैंने कहा था कि क्वेश्चंस में बहुत लेंथी क्वेश्चंस लेके आया हूं, पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चंस आप लोग लिखें। ए बी और सी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया, लिखें प्रश्न, ए बी व सी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया कि ए की पूंजी का 8 गुना, ए की पूंजी का 8 गुना, बी की पूंजी का 5 गुना एवं सी की पूंजी का 6 गुना बराबर है। ठीक है, 6 गुना बराबर है। 6 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल दिया। ठीक है, 8 माह बाद बी ने अपनी पूंजी आधी कर ली। ठीक है, तथा 9 माह बाद सी ने अपनी 50% पूंजी और बढ़ा दी, तो उनके लाभ के बंटवारे का अनुपात क्या होगा। इस बार सिर्फ अनुपात पूछा है। पहले तो प्रश्न को ध्यान से लिख लें आप लोग। सबसे पहले प्रश्न लिख लें आप लोग। इस बार सिर्फ अनुपात पूछा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंथी बना दिया मैंने।
सभी ने लिख दिया। ABC ने इस प्रकार बिजनेस स्टार्ट किया कि A की पूंजी का 8 गुना, A की पूंजी का 8 गुना, B की पूंजी का 5 गुना और C की पूंजी का 6 गुना। A की पूंजी का 8 गुना, B की पूंजी का 5 गुना और C की पूंजी का 6 गुना। 6 की पूंजी का आपस में बराबर है, ये लो आपस में बराबर कर लेते हैं। याद करिए, अब हम लोग जब भी आपस में ऐसे बराबर होते थे तो अनुपात कैसे निकालते थे, भूल गए? A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालते थे? सर यहाँ से डायरेक्ट लिखते थे 1/8। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/8 ना लिख के 1/8, 1/5, 1/6। इसको हटाया 5 × 4, 5 × 6 30, तो ये हो गया 30। ठीक है, ये इसको हटाया 8 छंग 48 और इसको हटाया 8 पंजा 40। 2 से काट देते हैं सर, ये 15। ठीक है, ये आपका 24 और ये हो गया आपका 20। यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले तो ये सरलतम रूप निकालना आना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ से सरलतम रूप निकाल देंगे। ठीक है, ये सरलतम रूप लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल दिया। भाई 6 महीने बाद में, 6 महीने तक तो 15 रुपए थी, 6 महीने तक 15 रुपए थे। उसके बाद इसका 40%, 15 का 40% कितना होता है सर? 6 निकाल दिया, मतलब पीछे 9 बचा। नेक्स्ट कितने महीने के लिए? 6 महीनों के लिए। ठीक है, इसको प्लस कर लीजिए। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी आधी कर ली। 8 महीने तक तो 24 रुपए थी, उसके बाद उसने आधी कर ली। आधी मतलब 12 रुपए हो गए। आधी मतलब 12 रुपए कर लिए। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। और ये भी प्लस कर लिया। उसके बाद 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी 50% और बढ़ा दी। 9 महीने तक तो 20 रुपए थे, उसके बाद 50% यानी 10 रुपए बढ़ा दिया, मतलब 30 हो गया। कितने महीनों के लिए? नेक्स्ट 3 महीनों के लिए। ये भी प्लस कर देना। वापस बता देता हूं भाई, ये तो सबसे पहले तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका सरलतम रूप कैसे? इसको छुपाया 5 × 6 30, इसको छुपाया 8 × 6 48, इसको छुपाया 8 × 5 40। 2 से काटा 15, 24, 20। ए ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी 40% निकाल दी। 15 रुपए 6 महीने तक, इसका 40% होता है 6, 6 कम किया तो 9। नेक्स्ट 6 महीनों के लिए बी ने क्या किया कि 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी आधी कर ली। 24 रुपए 8 महीनों के लिए आधी कर ली, मतलब 12 रुपए नेक्स्ट 4 महीनों के लिए। सी ने क्या किया? सी ने अपनी पूंजी 50% और बढ़ा दी। 20 रुपए 9 महीने तक, उसके बाद 50% बढ़ाई, मतलब 30 नेक्स्ट 3 महीनों के लिए। बस यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। अब देखो, आप लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले सबसे पहले देखिए, आप चाहो तो थोड़ा सा सरलतम रूप कर सकते हैं, या 15 × 6 90 प्लस 15 × 6 90, 9 × 6 54, 9 × 6 54, 24 × 8 करते हैं, 24 × 8 192, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल का 8 दूनी 16, 17 18 19। ठीक है, 24 × 8 192, 12 × 4 48, ये होगा 180 और ये 90। ठीक है, इन दोनों का जब मैं योग करता हूं तो सर 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसका जब योग करते हैं तो 8 इसको देंगे तो 240 हो जाएगा। 8 देते ही 240, और यहाँ से इसको जब जोड़ते हैं तो सर 180 और 270 हो जाएगा। इसमें हम लोग 3 से भी काट देते हैं, 6 से काटते हैं। 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार, पीछे बचे कितने? 6 का पहाड़ा 2 बार, पीछे बच गए 2। 24 के अंदर 6 का पहाड़ा 4 बार। ठीक है, इसमें 6 का पहाड़ा 4 बार, इसमें 6 का पहाड़ा 4 बार, पीछे बच गए 24, 3 से 6 का पहाड़ा 5 बार। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 24, 40 और 45 आंसर आ जाएगा। 24, 40 और 45 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं वापस बता देता हूँ कोई मिस्टेक हो तो। सबसे पहले देखो वापस 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 40% निकाल दिया, यानी 15 रुपये 6 महीने तक। इसका 40% देखते हैं तो 15 × 4 60, मतलब 6 रुपये इसने निकाल दिए। तो पीछे बचे 9 रुपये नेक्स्ट 6 महीने के लिए। 24 × 8 बी ने अपनी पूंजी आधी कर ली, ठीक है, 24 रुपये और आधी कर ली मतलब 12 नेक्स्ट 4 महीनों के लिए। इधर 20 × 9 किया, 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी 50% पूंजी बढ़ा दी, ठीक है, तो इसका 10 बढ़ा दिया मतलब 30 हो गया नेक्स्ट 3 महीनों के लिए। यहाँ से 15 × 6 90, 9 × 6 54, 24 × 8 192, 12 × 4 48, 9 दूनी 18, 3 × 27, इन सबको योग किया 24 40 45 प्रश्न का आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल सा बेसिक सा प्रश्न है। बताइए ये वाला प्रश्न क्या कह रहे हैं। एबीसी ने क्रमशः 30,000, 20,000 एवं 50,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। सक्रिय साझेदार ए को कुल लाभ का, सक्रिय साझेदार ए को लाभ का 1/5वां भाग देना तय हुआ। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 60,000 रुपये हो तो कुल लाभ में से एक का हिस्सा होगा। सभी ने कर दिया होगा। एबीसी ने क्रमशः 30,000, 20,000 एवं 50,000 रुपये लगा व्यापार किया, ठीक है। सबसे पहले तो सब में सर यहाँ 4 जीरो, यहाँ 4 जीरो और यहाँ पर भी 4 जीरो काट देते हैं इसको सबको। यानी सर ए बी और सी के बारे में आप बात करें तो सर इसने 3 रुपये, इसने 2 रुपये और इसने 5 रुपये व्यापार में लगाए। समय सबके बारे में कुछ नहीं देख रहा था, इसलिए डायरेक्ट 3:2:5 ही आएगा। समय कुछ नहीं। अब देखना आगे, सक्रिय साझेदार ए को लाभ का 1/5 भाग देना तय हुआ। भाई 1/5 भाग देना तय हुआ ए को, ठीक है। तो कहाँ से मिलेंगे, कुल लाभ में से। तो पहले तो सबसे पहले 60,000 का 1/5 निकालिए। 60,000 का 1/5 कितना हो जाएगा सर। 60,000 का 1/5, 5 × 6 30, तो कितना हो जाएगा गुणा नहीं करना है, ठीक है, 5 का भाग इसमें देना है, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर 12। ये 12,000 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। 12,000 रुपये किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। 60,000 का 1/5 मतलब 12,000 रुपये। अब वर्ष के अंत में कुल लाभ 60,000 था। अब इस 60,000 में से, टोटल 60,000 में से 12,000 रुपये कम कर लीजिए। 12,000 रुपये कम करोगे तो पीछे कितने बचेंगे सर, 48,000 रुपये। अब ये जो 48,000 रुपये हैं वो दोनों को मिलेगा। तो बताइए इस 48,000 में किसका, सॉरी दोनों को क्या, तीनों को मिलेगा। टोटल कितना 10 इंटू, पूछा है ए का मतलब 3 से। सर ये 0 से 0 काट दीजिए, 48 × 3 कर लीजिए। 0 0 8 3 24, हौसल का 2, 12 और 13 14, कितना आ जाएगा 14,400 रुपये हो जाएगा। 14,400 रुपये हो जाएगा। अब ये 14,400 और ये टोटल, इन सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर 14 और 12 कितने हो गए सर 24,400 आपका आंसर आएगा। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 24,400 आएगा। मैं वापस बता देता हूँ, देखो बहुत इजी क्वेश्चंस है। सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर तो 3 2 5 यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चंस में लिखा है 60,000 का 1/5वां भाग, तो 60,000 का 1/5, 5 का पहाड़ा, 60,000 का 5वां भाग कितना होगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये तो ये हो गए। अब 12,000 रुपये ये हो गए, तो टोटल कितना था 60,000। 60,000 रुपये में से 12,000 हटा दो, पीछे कितने बचे 48,000। अब ये जो 48,000 हैं वो दोनों को, तीनों को मिलेंगे। 48,000 को तीनों में, 3 2 5 10 में, और ए को पूछा 3 से, ये 0 0 काट दिए, ठीक है, ये 0 0, 8 × 3 24, 12 13 14, 14,400 ये, 14,400 ये और 12 ये, टोटल कितना हो गए 24,400 हो गए। बताइए कोई दिक्कत, टोटल कितना हो जाएगा 26,400 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो और क्वेश्चंस देखिएगा। ये बताओ
ए व बी ने क्रमशः 20,000 और 8,000 रुपये लगाकर निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार की देखरेख के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह देना तय हुआ तथा दोनों को 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8,000 रुपये हो तो बताओ लाभ में से एक का हिस्सा होगा। सर्वप्रथम तो क्वेश्चंस लिख दें आप लोग सभी। सबसे पहले तो प्रश्न लिखें आप लोग। सभी ने क्वेश्चंस लिखा, सभी ने प्रश्न लिखा। क्या लिखा है देखो, ए व बी ने क्रमशः 20 और 8,000 रुपये, दो जने ही हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर इसमें 3 जीरो हैं, इसमें भी 3 जीरो काट देते हैं, 20 और 8 शेष रह जाएगा अपने पास में। चलो यहाँ लिख दिया ए और ये लिख दिया बी। इसने 20 रुपये लगाए और इसने 8 रुपये लगाए। ठीक है, व्यापार की देखरेख के लिए बी को इतना रुपए देना पड़ा, मतलब वर्ष के अंत में। इसका मतलब समय दोनों के लिए फिक्स है, पैसा दोनों के लिए फिक्स है। सरलतम रूप यहीं पर कर लेते हैं। सरलतम रूप में 4 का भाग दिया 5 बार और 4 का भाग दिया 2 बार, यानी 5:2 हो गया। 5:2 हो गया। सबसे पहले तो उनका जो प्रॉफिट का रेशियो 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन व्यापार की देखरेख के लिए बी को 200 रुपये प्रति माह देना तय हुआ, ये फिक्स हो गया। भाई बी को 200 रुपये देना तय हुआ, तो मुझे बताओ बी को 200 रुपये हर महीने के हिसाब से, बी को 200 रुपये के हर महीने के हिसाब से 12 महीनों का कितना हो जाएगा सर? 12 महीनों का हो जाएगा 2400 रुपये। 12 महीनों के 2400 रुपये तो बी को मिलेगा ही, बी को 2400 रुपये तो मिलेगा, तथा दोनों को 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा। ठीक है सर, पहले बी का ही निकाल लेते हैं, बी का ब्याज। बी ने पैसा कितना है सर? 8,000 रुपये। अच्छा, इसका कितना? 5%, तो 5/100 निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बताओ बी का हिस्सा कितना आ गया? 8 × 5 40 और 1 जीरो 400 रुपये हो गया। कितना हो गया? 400 रुपये हो गया। भाई यहाँ से ये देखा तो बी को 2400 रुपये और बी का यहाँ 2400 रुपये, तो ये देख रेख के लिए मिलेगा और 400 रुपये ब्याज का। तो बताओ कुल कितना मिल गया? इन दोनों को यदि आप लोग देखें तो कुल कितना मिल गया सर? 2800 रुपये मिल गया। कुल कितना हो गया सर? 2800 रुपये ये बी का मिल गया, एक्स्ट्रा मिला है बी को। अच्छा, उसके बाद ए से बात करते हैं। सर ए को सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिलेगा, और किसका? 20,000 का। 20,000 का 5% यानी 5/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो बताओ ए बराबर कितना आएगा? 5 × 2 10, तो कितना आ गया सर? 1000 रुपये। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा सर? 1000 रुपये। ये ए का आ गया अपने पास में। यानी सर कुल मिलाकर जो भी पैसा लाभ होगा, उस लाभ में से पहले तो बी को 2400 रुपये कहेंगे। भाई टोटल लाभ कितना है? 8,000 रुपये। 8,000 मेरा टोटल लाभ है ना। इस 8,000 में से जैसे ही साल खत्म होगा तो 8,000 में से सबसे पहले तो बी को देंगे 2400 रुपये। 200 रुपये के हिसाब से बी का पेमेंट कर दिया। उसके बाद बी को कहा कि भाई दोनों को 5% ब्याज मिलेगा। उसने कहा मेरा पैसा 8,000 रुपये थे, 5% ब्याज मेरा 400 रुपये और दीजिए। टोटल बी को 2800 रुपये दे दिए। अब आया ए का नंबर। ए को सिर्फ काम की देख रेख तो नहीं करेगा, क्योंकि ए ने पैसा लगाया। सिंपल सी बात है, जो पैसा लगाएगा वो काम की देख रेख थोड़ी करेगा। जो गरीब होगा वही तो काम की देख रेख करता है। बाकी वाला सेठ होता है, सेठ तो क्या करता है? काम देख रेख करेगा नहीं। पैसे उसने कहा मैंने बस 20,000 रुपये लगाए। भाई इसने 8,000 लगाए, तो क्या कर? काम कर, झाड़ू पोछा कर। ठीक है, उसने झाड़ू पोछा किया तो 400 रुपये दे दिया उसको ना, 2400 रुपये दे दिया। अब ये हो गया 1000 रुपये, ये 1000 रुपये हो गया। अब बताओ वर्ष के अंत में इतना हो। अब एक ऐसा, अब जो कुछ पीछे बचा है, शेष कितना बचा? भाई शेष की बात करें आप लोग तो सिर्फ शेष 8,000 में से, सबसे पहले 8,000 में से ये 2800 और ये 1000, टोटल कितने हो गए? 3800। पहले तो सर ये 3800 कम कर लो। 3800 कम करोगे तो ये 4200 हो जाएगा। अब ये जो 4200 रुपये है ना, वो किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। कैसे मिलेगा? 5 और 2 के अनुपात में 7। किसका पूछे? किस दोनों का निकाल लेते हैं। भाई आपको पूछा ए का ना, तो सिर्फ ए का ही निकालो। सर ए का तो 5 से गुणा करो।
7 का पहाड़ा इसमें 6 बार और 6 इंटू 5 कितने हुए सर 3000। 3000 रुपये ये ए का और आ गया, 3000 ये 1000 ये, कुल कितना हो गया सर 4000 रुपये। आपको पूछा है कुल कितना हो जाएगा 4000 रुपये ए का होगा और 4000 ही बी का हो जाएगा, टोटल 8000 है ना। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? अरे यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लोगे? चलिए आगे देखते हैं। ये बताइए, ए बी सी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया कि ए ने कुल पूंजी का 1/2 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया और शेष पूंजी सी ने लगाई। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी दुगुनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में सी को 9600 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था? शेष पूंजी सी ने लगाई थी। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी आधी दुगुनी कर ली। यदि वर्ष के अंत में सी को इतने रुपए लाभ हुए तो बताओ कुल लाभ कितना होगा? फटाफट कर लीजिए। एबीसी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया कि ए ने कुल पूंजी का 1/2 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाया, शेष पूंजी सी ने लगाई थी। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी दुगुनी कर दी। यदि वर्ष के अंत में सी को 9600 रुपये प्राप्त हुए तो कुल लाभ कितना था? करिए सॉल्व। देखिए, कुल पूंजी का 1/2 भाग, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग और शेष पूंजी सी ने लगाई। यदि कुल पूंजी में बानू 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, यदि कुल पूंजी 6 मान लेते हैं अपन, कुल पूंजी कितनी मान ली 6 मान ली, तो सर ए बी और सी लिखा। ए ने कुल पूंजी का 1/2, 6 का आधा कितना होता है सर 3 होता है, 6 का आधा कितना हो गया सर 3 हो गया। बी ने कुल पूंजी का 1/3, 6 का 1/3 2 होता है और शेष 3 2, तो शेष कितना हुआ 1 हो गया। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी डबल कर ली। 8 महीने बाद में, 8 महीने तक तो 2 रुपये थे, उसके बाद डबल कर दी, मतलब 4 रुपये कर दी, ठीक है, 4 रुपये कर दी। नेक्स्ट 4 महीने के लिए ए के बारे में और बी के बारे में कुछ नहीं कह रहा ना, तो इसको सर 12 से गुणा करना और इसको भी 12 से गुणा करना, ठीक है। बताओ 12 इंटू 3 36, 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 16, 16 और 16 32 और ये 12, 36 32 12, 4 से 9 बार, 4 से 8 बार, 4 से 3 बार, 9:8:3 हो गया, 9:8:3। यदि वर्ष के अंत में सी को 9600 रुपये, 9600 रुपये किसका है सी का, तो 3 से गुणा भाग और कुल लाभ, कुल मतलब सर जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 3 का पहाड़ा इसमें देते हैं 3 बार और फिर 2 बार, 32 इंटू 2 64, कुल लाभ कितना आ जाएगा सर 64,000 रुपये। कुल लाभ कितना है? कुल पूंजी आपके क्वेश्चंस में 6 था, तो हमने 6 मान लिया, उसके बाद में यहाँ से सॉल्व किया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। इसने 3 रुपये, इसने 2 रुपये, इसने 1 रुपये, इसके बारे में बात कर रहा था 8 महीने बाद में, तो 8 महीने तक उसके बाद 4 से गुणा कर लिया, आप लोगों का आंसर आ गया। चलें देखिएगा,
एबीसी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया कि ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। यदि कुल लाभ 4600 रुपये हो तो सी का लाभ होगा। बताइए, क्वेश्चंस में लिखा है ए बी सी ने इस प्रकार व्यापार प्रारंभ किया कि ए ने कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाया। मान लेते हैं सबसे पहले तो कुल पूंजी मान लेते हैं, कुल पूंजी मान लेते हैं 6। कुल पूंजी कितनी मान लेते हैं 6, और कुल जो समय है ना, कुल समय, ठीक है, पूरा जो समय है, पूरा समय है वो भी 6 मान लेते हैं। कितना अनुपात भाग मान लेते हैं 6। कुल पूंजी 6 है और पूरा समय भी कितना है 6 समय है। अब देखते हैं इधर देखो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्या कह रहा है, ए ने कुल पूंजी का 1/6, भाई 6 का 1/6 एक ही होता है, 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, टोटल 6, 6 का 1/6 एक ही होता है, ये हो गया। बी ने कुल पूंजी का 1/3, 6 का 1/3 2 होता है, ठीक है, और 1/3 समय के लिए 1/3, इसका 1/3 निकालते हैं तो भी 2 ही होता है। तथा सी ने शेष पूंजी, शेष कितनी हो गई सर, इधर 1 लगा दी इधर 2 लगा दी, शेष 3 हो गई, शेष 3 पूंजी, पूरा समय, पूरा समय तो सर 6 है, 6 से गुणा कर लीजिए। अब यहां से आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो सर ये तो हो गया 1:2 × 2 4:3 × 6 18, 1:4:18 आ गया, ठीक है। अब बताइए कुल लाभ 4600 रुपये है, कुल लाभ 4600 है, तो 4600 में भाग देंगे 18 और 4 22 और 1 23, 23 का भाग दे देंगे, और इंटू पूछा किसका है, पूछा किसका, सी का, सी का 18 से गुणा कर ले, 23 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 18 × 2 36, आंसर आ जाएगा 3600 रुपये। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी प्रश्न है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न देखो, कुल पूंजी मैंने 6 रुपये मान लिया और कुल समय 6 मान लिया। देखो कुल पूंजी का 1/6, तो 6 का 1/6 एक होता है, 1/6 समय, 6 का 1/6 1/6 एक ही होता है, 1/3 कितना होता है 2, और 1/3 भी 2 ही होता है। शेष पूंजी, ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना, शेष पूंजी, शेष कितनी बची 1 और 2 इधर हो गया, पीछे 3 बचा, शेष पूंजी पूरा समय, पूरा समय आपने 6 माना तो 6 से गुणा करना है, यहां पर शेष समय मत लिख देना, पूरा समय लिखना है। देखिएगा प्रश्न, ए और बी ने क्रमशः 72,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद बी की जगह सी आ जाता है, और सी ने बी द्वारा लगाई गई पूंजी का x% के बराबर पूंजी लगाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल 48,000 रुपए के लाभ में से सी का लाभ 11,200 रुपए हो तो x का मान क्या होगा।
सभी ने किया होगा ये तो। ए और बी ने 72,000 और 60,000 रुपये लगाए और 4 महीने बाद बी की जगह सी आता है और सी ने बी द्वारा लगाई गई पूंजी का x% के बराबर पूंजी लगाता है। वर्ष के अंत में कुल 48,000 रुपये के लाभ में से सी का लाभ आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले तो आप लोग देखें तो यहाँ पर सर 72,000 ये, तो इसमें सर 3 जीरो ये और 3 जीरो तो ये कट गए। ठीक है, 3 जीरो और 3 जीरो तो कट गए। यानी सर ए और बी ने जो पैसा लगाया है, एक तो है ए, एक बी और सी भी तो है, चलो सी भी साइड में लिख लेते हैं। ए ने कितने रुपए लगाए? 72 रुपए। बी ने कितने लगाए सर? 60 रुपए। ठीक है, 4 महीने बाद बी की जगह सी आ जाता है। 4 महीने बाद में, 4 महीने तक तो यही 60 रुपए थे। उसके बाद में 4 महीने के बाद बी की जगह सी आ जाता है, यानी सी भी आ गया। ठीक है, 4 महीने बाद आने की उसका पैसा 8 महीने लगा और सी ने बी द्वारा लगाई गई पूंजी का x%, बी द्वारा लगाई गई, बी की पूंजी कितनी है? 60, इसका x% यानी x/100, x/100। ठीक है, x/100 हो गया, x/100। बी द्वारा लगाई गई पूंजी का x% के बराबर पूंजी लगाता है। नेक्स्ट कितने महीनों के लिए? नेक्स्ट कितने महीनों के लिए? 4 महीने इसलिए लगा दिए, इसका मतलब पीछे 8 महीने बचे, पीछे 8। इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब इसको 12 से ही गुणा करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए ए ने, देखो ए ने 72 रुपये लगाए 12 महीनों के लिए, इसने 60 रुपये 4 महीनों के लिए, इसने 60 का भी x% है वो कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लगाए। मुझे ये बताओ क्या इसका सरलतम रूप निकाल सकते हैं हम लोग? क्या इसका हम लोग सरलतम रूप निकाल सकते हैं ना? ठीक है, सरलतम रूप निकालते हैं। किससे काटें सर? इसको 4 से काटते हैं। 4 का पहाड़ा इसमें 1 बार, इसमें 4 का पहाड़ा 3 बार और इसमें 4 का पहाड़ा 2 बार। 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार हो गया। ठीक है सर, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। और तो किससे काटें? और तो किससे काटें? 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार और 6 का पहाड़ा इसमें 1 बार, इसमें 10 बार और इसमें 6 का पहाड़ा 12 बार। 12 छंग 72 और कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 12 × 3 कितने हो गए सर? 12 × 3 36। अनुपात में यहाँ पर हो गया आपका 10, अनुपात में यहाँ पर x/5 हो गया। 5 से इसको गुणा कर लेते हैं तो सर ये हो जाएगा 180। 5 से ये किया तो 50 और 5 से ये किया तो x, यानी सर इस अनुपात में उनका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 48,000 रुपये के लाभ में से सी का लाभ इतना है। भाई कुल लाभ कितना है सर? 48,000 रुपये। कुल लाभ कितना है? 48,000 रुपये। 48,000 रुपये। हमारे पास कुल अनुपात कितना है? इसको जोड़ो, 230 प्लस का x, ये कुल लाभ हो गया, इनटू सी का लाभ। सी का लाभ तो सर x है तो x से गुणा करना है। बराबर क्वेश्चंस में कितना है? क्वेश्चंस में 11,200 है। 11,200 है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो सर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब इसमें किसका भाग दें? 16 का भाग दे देते हैं। 16 का पहाड़ा इसमें 16 दूनी 32, 16 48, 30 बार। 16 का भाग दे रहा हूँ, 16 का भाग दे रहा हूँ और 16 7 112। 16 का पहाड़ा 80, 96, 112। ठीक है, अब किससे काटें? अब इसको किससे काटें सर? ये तो अब किसी से नहीं कट रहा है, तो फिर वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 30 × x, 30x बराबर में 7 × 23 करके। ठीक है, तो सर ये तो हो गया 7x प्लस का 0, 7 × 21, 7 दूनी 14, 15 और 16, तो ये हो गया 1610। ठीक है, इसको उस साइड भेजते हैं तो सर 30 में से 7 घटाएंगे तो 23x हो जाएगा। 23x बराबर 1610। अब बताओ ये किससे कटेगा? 7 से काट देते हैं। 7 × 3 21 और 7 दूनी 14, 15 16। सर ये पूरा पूरा 7 से कटेगा। ठीक है, 7 का पहाड़ा इसमें देंगे 70। x का मान कितना आ जाएगा सर? 70। आपसे x का मान ही तो पूछा है, आंसर कितना आ जाएगा? 70।
बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर क्वेश्चन है, परंतु अच्छा प्रश्न है। परंतु अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, टोटल देखो 48,000 था, इधर टोटल अनुपात 230 प्लस एक्स था, इंटू एक्स से गुणा किया तो सी का लाभ आ गया, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, एक्स का मान आ गया आपका पास में, एक्स का मान कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। आज की जो क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, तो इसमें ये वाले क्वेश्चंस था, कुल मिला के अनुपात कैलकुलेट करना था। उसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चंस भी देखा था, उसमें भी वही अनुपात कैलकुलेट करके अनुपात निकालना था। ठीक है, इसमें सरलतम रूप निकालना था, इसमें एक्स्ट्रा जो लाभ मिल रहा था वो वाले क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखो पार्टनरशिप में इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और कोई क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। जितने भी वैरायटीज़ के बन सकते थे तो मैंने आप लोगों के साथ में ये जो टोटल आज और कल की क्लास के अंदर मैंने लगभग जो 18, 19, 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, उन क्वेश्चंस को आपको देखना है। बाकी कल अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।